संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। परम संत सदगुरु तुलसी साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि ये भवसागर इतना विस्तार है, इसका कोई जो है बयान और कथन हो नहीं सकता। कहाँ से इसका आद हुआ, कहाँ इसका अंत होगा और कितना इसका विस्तार है, कोई कह नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अकस्मात है, बहुत से कहते हैं ये स्वप्न है, बहुत से कहते हैं ये अनाद है। मगर जो कुछ है सो सामने है और इसका आद अंत का कोई हिसाब नहीं। मगर सारे ही जीव इसी भवसागर में इसका अंत नहीं मिलने के कारण अनेकों कर्म करते हुए अपना जीवन उसी में लगा के फिर आगे 84 का भागी हो जाते हैं। कोई बिल्ले संत जन इन सारे ही ख्यालों को त्याग के एकता रूपी स्वयंभू यानी अंतर सत्य नाम में मिलकर जो है इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उन्हीं का नाम संत है और वही उसको जान सकते। बाकी तो अनेकों कर्मकांड, उपासना, सकाम भक्ति वगैरह, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति वैसे ऐसे करके फिर भी जो इसी नहीं आए। जी संतन से मांगे नहीं घट घट जाननहार, जीव गया हृदय बसे नाहक कर विचार। अब संतन के पास जाके मांगने का कुछ भी नहीं। क्या मांगेगा? जो बिन मांगे ही जो है दुनिया का कर्म आप ही भोगना पड़ता है। जन्म से ही हम मांगते ही आए। माँ के पेट से पैदा हुआ, दूध की मांग शुरू हुई और उसके आगे जैसा जैसा उसका उम्र बढ़ते गया वैसा वैसा जो है जो देखा सो मांगते ही गया और जन्म भर जो है मांगा तो भी जो है इसको कदापि इसका पेट भरा नहीं और मन तृप्त नहीं हुआ। मांगते मांगते मर ही गया। फिर आखिर यही मानता है कि हे मालिक मेरे आंखें बंद कर दे, अब तो जो है मैं सहन कर नहीं सकता और मेरे को ले जाओ। ये भी एक मांगना ही हुआ। आखिर फिर उसी ख्यालों को लेके दुनिया में जन्म लेके फिर मांगने को शुरू किया।
इस वास्ते संतों के पास भी जाके हम दुनिया का सामान जो है मांगे तो जो है मांगने का ही उनको पता नहीं चलता। जैसे हीरे माणिक जवाहरात जहां मिलते हैं वहां जाके बैंगन आलू बटाटा मांगे तो कोई दे नहीं सकता, वो तो हटाल देंगे। इसी तरह संतों के पास जाके क्या मांगे, मैं कौन हूं, क्यों बार बार इस दुनिया में आता हूं और कर्म का बोझ लेके फिर मरता हूं और फिर दोबारा वही कर्म भोगने के लिए मैं आता हूं, और मैं कौन हूं, कहां से आया और मेरे को क्या करना चाहिए और मेरा निज देश को जाने का रास्ता कौन सा, यही जाके संतों के पास मांगे और दूसरा कोई चीज न मांगे। कोई बाल बच्चा मांगा तो कोई पैसा पानी मांगा तो कोई सट्टे का आंकड़ा मांगा, तो बाबा ये मांगना नहीं होता, ये तो फिर फंसना होता। और संतन से मांगे नहीं घट घट जाननहार। तो जानते हैं आपके घट में क्या है, क्या मांग है और क्या देने से जो है इसका भला होगा, वो जानते हैं। वो जानबूझ के आप ही आप जो है आपके ऊपर दया करते हैं। मैं उनके पास जाके दुनिया का सामान मांगे। किसी तुलसी साहब के पास एक बड़ा भारी जो है सेठ गया, उनके पास धन संपत्ति जो है अतोनात थी, बच्चा नहीं था। अहोरात्र जो है संतति का विचार, तो दोनों ही औरत मर्द तुलसी साहब के पास गए, जाके प्रार्थना करते हैं, महाराज मेरे पास धन संपत्ति तो काफी है, इसलिए मेरे को कोई संतान नहीं है, आप दया करके जो है कोई संतान दे दो। तुलसी साहब भी कहते हैं तेरी औरत एक होने से संतान की तू जो है इच्छा करता है, मेरे ख्याल से तेरी औरत मर जाए तो तेरे संतान कुछ भी नहीं तेरे ख्याल में आ जाएगा, तो अपना आप मुक्त होने का कोई विचार कर, ये संतान से क्या होता। औरत मर जाए तो संतान कहां से होगा। मेरा ख्याल तो यही है कि तेरी औरत ही मर जाए। तो इस तरह संतों के पास जाके वही मांगे कि मैं कौन हूं और मेरा उद्धार किस तरह से होगा, और दुनिया का सामान जो है मांगना चाहे संतों के पास दे। संतन से मांगे नहीं घट घट जाननहार। जीव दया हृदय बसे नाहक करत विचारा। क्या हर प्राणी मात्र में मेरा ही रूप है और मेरे को सुख दुखादिकों का जितना कष्ट होता है उतना उस बेचारे को भी होता है। उसका दुख निवारण करने का जो है दया आपके हृदय में एक वसे, यही जाके जो है संतों के पास मांगो, तब वो मालिक आप ही आप दया करेगा। तू जैसा है वैसे ही मालिक है। तेरे हृदय में दया है तो दया रूपी मालिक आपके अंदर में आएगा, और जहां कठोरता है तो फिर वहां क्या है, क्योंकि तेरा हृदय कठोर है, वो दयालु की शक्ति उसमें किस तरह से वास करेगी। जी पार्वती या भूमिका क्या कहूँ बरन भाग। 10,000 के बाद यहाँ संत रहे यह जाग। एक समय में शंकर और पार्वती ऐसे ही जो है भ्रमण करते हुए निकले। रास्ते में कोई ना मूर्ति है ना मंदिर है, कुछ भी नहीं, और शंकर जी ने जो है वहां की मट्टी उठा के अपने मस्तक पर भस्म जैसा जो है लगा लिए।
पार्वती पूछती है कि महाराज, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, कोई आकार नहीं, उकार नहीं, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ की मिट्टी उठा के जो है क्यों आप अपने मत्थे पर लगाए? कहते हैं कि हे पार्वती, इस स्थान में जो है 10,000 पहले वर्ष 10,000 वर्ष से पहले यहाँ संत महात्मा बैठ के सत्य नाम का तपस्या किए हैं, इसलिए ये मिट्टी जो है इतना पवित्र है, इसके लिए मैंने अपने मत्थे पर चढ़ाया। तो इस वास्ते आप फरमाते हैं कि सत्यनाम में ये ताकत है, मगर विश्वास रखे तो विश्वास रखे और अहोरात्र गुरु के कहने के अनुसार रटन करे। जी। पार्वतीया भूमिका क्या कहूँ वर्णन भाग, 10,000 के बाद यहाँ संत रहे यह जाग, सुन हृदय कहो संत की महिमा अगम पार, कर प्रणाम वह भूमि को शंकर बारंबार। हृदय जो है तुलसी साहिब जी के परम शिष्य थे। हृदय के सामने जो है ये बात सुनाते हैं कि हे हृदय, जहाँ संतों का निवास होता है तो भूमि आप ही आप शोभायमान और पवित्र और आकर्षित होता है। उस भूमि को जाके तू बारंबार नमस्कार कर। और जहाँ ठग बैठे हुए हैं मंदिरों में, वहां जाके नारियल फोड़ के मत्था टेक के घर को आते हैं। मिलना मिलाना कुछ भी नहीं। आजकल 2-2.25 रुपए फोकट में बना के घर को आ जाते। जी। संत चरण अति बहुत बड़ा, जानत चतुर सुजाना, जो संत हित ना करे सो नर पशु समान। सबसे बढ़ के जो है संतों का चरण है। इसको कोई बिरले चतुर और सुज्ञान लोग, ज्ञानी लोग जो है समझते हैं। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण मणि के समान जो है प्रकाशित हैं। एक बार जो है सच्चे दिल से जो है अपना ख्याल जो है गुरु के चरणों में लीन हो जाए, वहाँ ज्योति का प्रकाश होकर कोट्यानुकोट युग और जन्मों का अंधकार एक क्षण मात्र में मिट जाता है। ये संत चरणों का जो है महत्व है। तो कोई ज्ञानी जन जो है, जो अभ्यासी और चरण ध्यानी पुरुष जो है इस रहस्य को समझते हैं, औरों को पता नहीं। जी। संत चरण अति बहुत बड़ा, जानत चतुर सुजाना, जो संत हित ना करे सो नर पशु समान। जो संतों से प्रेम नहीं करता उसका शरीर तो मनुष्य का है, मगर उसकी क्रिया पशु की। जी। संत चरण कारज सरे, हरे सकल विषुभ्याभ, साध सुरत चरण न रहे, तारे सकल उपाध। कहते हैं कि संतों का चरण धूलि महापवित्र है, वो क्या प्रकाशमय है। आप छोड़ गुरु नानक समाए, श्री गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, ध्यान धरते धरते तो उसी का ही रूप हो जा, तब जो है सारे ख्यालात तेरे हृदय से दूर हो जाएंगे
तेरा हृदय प्रकाशित होगा, उसका महिमा ही वर्णन नहीं हो सकता। मगर यहाँ प्रेम और विश्वास की जरूरत है। सत्संग हुआ तो क्या हुआ, मगर जब तक ये क्रिया नहीं करेगा तब तक उसका फल क्या उसको मिलेगा। काम पर जो जाके हाजिरी लिखा के आया, घर में बैठा, तो क्या इसको पगार मिलेगा? इसी तरह नाम लिया और चुप रह गया, मैं बहुत दिन का बड़ा सत्संगी हूँ। तो काहे का सत्संगी? मैं बड़ा गुना सत्संगी हूँ, पुराने को तो ठीक लगता होना क्या। और संत चरण कारज सरे हरे सकल विषव्याध। क्या उन संतों के चरण से सब कार्य जो है आप ही आप पूरा होते हैं, विश्वास सहित जो है जते तो, और सारे जितने जो है अपने हृदय के अंदर में उपाधियां है, माया का बंधन है, ये सब जो है निवृत्त हो जाता, आत्मा स्वयंभू हो जाता। जी साध सुरत चरण रहे तारे सकल उपाध। हमेशा यही साधन रहे कि गुरु के चरणों में चित्त लगा रहे, एक भी उपाधि रह नहीं सकती। इतना जो है चरण की महिमा है, मगर कोई समझे तो ये जो सम्मुख रहे संत के अंत कहूँ नहीं जाया। सूरत डोरी लौ लगे जहाँ को तहाँ समाया। हमेशा जो है अपने हृदय में संतों का निवास होवे, अपना चित्त जो है संतों के आगे तक लगा के ध्यान ही लगाता रहे, और सुप्त रूपी जो है हमारी चैतन्य शक्ति उनसे अलग न होवे, तब जो है दुनिया ही सामान उसके अंदर में रहने के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, बड़ाई छोटा ही सब निकल जाएंगे। केवल जो है एक प्रकाश रूपी शक्ति रहे, वो गुरु ताकत जो है अंतर जो है शब्द गुरु से मिलाप करे। जब सारे ही पाप अज्ञानता दूर हो गया, आत्मा निर्मल हो गई, तो निर्मल रूपी शब्द में मिलकर शब्द रूप हुआ, दुनिया से लातालक हुआ। जी संत शरण जो जीव रहे गहे जो उनकी बाह। ठाह बतावे समुद्र की बली भव जल माही। क्या जो संतों के शरण में गए, जिनके ऊपर संतों की कृपा हुई, वो भवसागर पार करने का जो है विधि बताएंगे। उनके वाक्य के ऊपर विश्वास रखते नित्य प्रति अभ्यास करे, उस शब्द को प्रकट कर लेंगे, सहज में भवसागर से पार उतर जाए। ये सीधा रोड है, ये इस रोड को किसी ने बनाया हुआ नहीं, वो आप ही आप मनुष्य शरीर में उस मालक ने पहले रास्ता रख के भेजा हुआ है, मगर यहाँ मन और माया का पर्दा आने के कारण हम बाहर मुक्त हुए हैं, इसलिए वो शब्द हमको सुनाई नहीं देते। उस शब्द सुनाने के लिए एक वहाँ ध्यान की जरूरत है। सद्गुरु का चरण ध्यान जैसा करते जाओगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, शब्द के साथ मिलाकर। जी संत मता दुर्लभ कहे सत्संग में गहराया। बड़े बड़े हारे सती संतन की गत गाया। कहते हैं कि संत मतलब सबसे जो है दुर्लभ है। इस दुर्लभता का समझ केवल सत्संग द्वारा ही समझ में आ जाता, और इसको छोड़ के बड़े बड़े जपी तपी और जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी वगैरह सब हार गए, मगर केवल सत्संग बिगड़ जो है संत मत का ज्ञान नहीं होता। इधर उधर के गपोड़े मारने का नाम सत्संग नहीं। जी उपदेशी वह दे सके
भेख भवन के पार। क्या उपदेश है? ये तो एक देश हुआ, एक ऊपर का देश है जो संतों के पास ही है कि उस देश को पहुंचाने का मार्ग, और भेख भवन के पार। हाँ, और वेश और बाकी और कर्म कांडों से वो परे है जी। सारा समझ सुलटी कहे जग कर उलट विचार। और सत्य और सार समझ के और अपना ख्याल जो है अंतर में उल्टा के फिर सत्य शब्द का विचार करे, तब संत मत का इसके अंदर में ज्ञान और अनुभव प्रकट होगा जी। उपदेशी वह दे सके भेख भवन के पार। सारा समझ सुलटी कहे जग कर उलट विचार। भक्तजनों का सूरज बसे आकाश में किरण भूमि पर पास। जो आकाश उलटे चढ़े सो सतगुरु का दास। अब जो है भक्तों का सिद्धांत और अनुभव वर्णन करते हैं, कौन भक्त होते हैं। सब लोग अपने आप के लिए जो है थोड़ा या बहुत भक्ति करते ही हैं और अपने आप को भक्त भी मान लेते हैं। कोई शंकर जी का भक्त, कोई विष्णु का भक्त, कोई राम का, कोई विठ्ठल का, कोई गोविंद का, कोई जो है लक्ष्मी का, कोई सरस्वती का, कोई पार्वती का, कोई शक्ति का, और गांवों में जो है और देवियां होते हैं उसके भी भक्त होते। वो छोटी मोटी जो देवियां होते हैं उनके सामने जो है बकरे, मुर्गे और भैंसा भी जो है काट कूट के खाया तो देवी की प्रसन्नता मानने के लिए तैयार हो गए। बाबा वो देवी के नाम से तू खाया और देवी तेरे पर प्रसन्न किस तरह से होगी और तेरे को उसका फल क्या मिलेगा। तेरे को जो है वो मुर्गी जो है आगे आदमी बनेगी, तू मुर्गी बनेगा, तेरे को काटेगी, ये फल मिलेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं और सूरज बसे आकाश में किरण भूमि पर पास। जो आकाश उलटे चढ़े सो सतगुरु का दास। अब सच्चा भक्त का निर्णय देते हैं। सत्यलोक सचखंड जो है पिंड, अंड और ब्रह्मांड से परे है। इसी तरह जो है उदाहरण देके कहते हैं कि सूरज जो है आकाश में है, उसका किरण जो है पृथ्वी पर पड़ा है। जो उलट के जो है अंदर आकाश से परे जाए वो सत्य प्रकाश का जो इसके अंदर में अनुभव प्रकट होगा और उसी शब्द धारा में मिलके धारा रूप जब हो जाए तब सत्य सूरज रूपी जो है सतलोक में जाके पहुंचेगा। ये जो है भक्तों का लक्षण है और इसी का नाम भक्त है जी। अलल पक्ष का अंदर उलट चले आसमान। अब जो है हमेशा अपना ख्याल आसमान यानी जो है आकाश में ही ख्याल रहे, यानी दोनों नेत्रों के मध्य भाग में जो एक सूक्ष्म मार्ग है वो आकाश में ले जाने वाली है और नीचे जो है चारों ही तत्व हैं, जड़ तत्वों का सामान है। आकाश जो है परे, तो आकाश मार्ग जो है उसी रास्ते से जाना पड़ता है। दोनों नेत्रों के मध्य भाग या तो भूमध्य स्थान से ऊपर को जाना पड़ता है। और क्यों सूरत सत सजन की
आठ पहर गुरु ध्यान, वहां जाके जो है गुरु का ध्यान करे। सज्जन लोग यानी सज्जन भक्त जन जो है आते हुए प्रहर जो है उसी ध्यान में मग्न रहते। एक समय में एक मुसलमान पैगंबर और अपने आप को बड़ा भक्त समझ के मेरे जैसा जो है भक्त दुनिया में कोई नहीं, एक ख्याल लेके जो है मालिक के पास गया। जाके पूछता है, हे मालिक, मेरे जैसा जो है आपका कोई जो है दुनिया में भक्त है? हंस के कहते हैं, वो झाड़ पर एक पंछी बैठी हुई है, उसको जाके पूछ। इन्होंने बोला, आदमी तो नहीं और पंछी को मेरे को बताए, ये क्या आश्चर्य की बात है। हुक्म मान के जो है उस पक्षी के पास आया। उस पक्षी से प्रार्थना करके कहते हैं, क्यों भाई, मालिक का भक्ति का विधि क्या होता है और कैसा भक्त है? तब वो पंछी कहती है, तू उस मालिक के हुक्म से तू यहाँ आया है, इसलिए मेरे को तेरे साथ बात करने का जो है मौका मिला, नहीं तो मेरे को इतना भी फुर्सत नहीं है मैं तुम्हारे साथ बात करूं। क्या मैं हमेशा जो है उसी मालिक के ध्यान में रहता। तब जो है ये लज्जायमान होकर चुप हो गया। इस तरह जो है अंदर में जो है सच्चे भक्त जो होते हैं हमेशा जो है उस मालिक के ध्यान या गुरु चरण के अंदर में लव लगा के रखते हैं, इसी का नाम जो है भक्ति जी। अलग पक्ष का अंदर जाओ, उलट चले आसमान, क्यों सूरत सत सजन की आठ पहर गुरु ध्यान, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। अब नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। हर एक को पूछो, आप कुशल और सुखी हो? हर एक के अंदर में एक न एक आग जल रही है। कोई बाल बच्चों की चिंता करता, कोई पैसा पानी की चिंता करता, कोई पेट की चिंता करता, कोई दूसरे को ठगाने की चिंता करता, कोई कुछ कोई कुछ। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुआ न भय मुआ, कुशल कहाते हो। एक नेक से जब जो है बहुत दिनों से मिलते हैं, उस टाइम में जो है आपस में पूछ जाट होती है, आप आनंद में कुशल हो? तो उनके जवाब में ये कहते हैं, हाँ, आपकी कृपा से, मालिक की कृपा से मैं आनंदित हूँ। और वो जो है इनको पूछता, ये भी इसी तरह जवाब देता। बाद में दुख का पुराण शुरू हो जाता। क्या कहूं, मेरा एक ही लड़का था, उसको ऐसी बीमारी हो गई, वो तो चला गया। मेरे को व्यापार में जो है इतना नुकसान लग गया, अब ये गांव छोड़ के भागने का ही टाइम आ गया। कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, मगर अंदर सब दुख से भरे हुए। उस दुख को छुपाने के लिए बाहर अमीरी ढोंग बतलाते हैं, मगर अंदर है दुखी सब हृदय में। एक संतों के दास जो होते हैं, जो हमेशा सुखमय रूपी नाम और गुरु के ध्यान में मग्न हैं,
वही एक सुखी है, बाकी सब जो है दुख रूप है। ये कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। एक समय में गुरु नानक और उनके साथ जो है मर्दाना और भाई बाला वगैरह दो रहते थे। तो एक समय में उन्होंने पूछा, महाराज जी आप ये वचन कहे, ये सिद्ध जो है हम लोगों के हृदय में नहीं समझ में आ गई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। ये जो कहे हम लोगों के समझ में नहीं आई। बतेरे जो है सुखी पड़े हुए हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक को भी तो लिया कि गया वो शहर में, चारों ओर फिरा, कहीं कुछ तो कहीं अंधा तो कहीं लंगड़ा तो कोई गूंगा तो कोई कुछ नजर आया, कोई दरिद्र तो कोई भिक्षा मांगने वाला। एक जो है बड़ा भारी सेठ का लड़का, यौवन अवस्था, और वो जो है गादी तकिया लगा के बैठा हुआ बड़े मजे से। उनके नौकर चाकर आके जो है कुछ जो है व्यवहारिक बातें करना, लाभ हानि वगैरह सब बताना। उसमें वो जो उनको दिखा कि बड़ा ये सुखी होगा। जाके पूछते हैं कि क्यों सेठ साहब आप सुखी हो? वो अचंभा में पड़ गए, बाबा ऐसा क्यों पूछते? नहीं, हमारे गुरु का आज्ञा है, कोई भी एकादा सुखी हो तो जो है लिए आने के लिए कहे हैं। हम सारा शहर फिरे मगर आप जैसा कोई सुखी नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास जो है पूछता। फिर वो रोने लगा। उसी वक्त उन्होंने समझा कि ये तो दुख का ड्रम ही भरा दिखता है। तब वो बोले, तो क्या दुख है? बाबा आपके सामने क्या कहना, मैं आपके गुरु के पास ही आता हूं, चल। दोनों मिल के आए। नानक देव जी पहले से पूछे, क्यों भाई तुम सुखी को लाया? महाराज ने तो जो है सुखी समझ के पूछा इसको, एकदम ये रोने ही लगा। ये मालूम क्या है सुख, ये आपके सामने कहना चाहता है। तब वो बैठ के कहने लगा अपनी हालत, मेरी जो है नया शादी हो गई थी, पैसा पानी जो है खूब है, और उस औरत का और मेरा जो है इतना प्रेम भरा था, दोनों का एक हो गया। एक दिन जो है हम प्रतिज्ञा कर लिए, आप मरे तो मैं नहीं रहूंगी। इसने बोला कि तू मरी तो मैं भी नहीं रहूंगा। इन दोनों का जो है कसम और जो है प्रमाण विधि वगैरह सब जो है भगवान को साक्षी में रख के वचन हो गया। अकस्मात वो बीमार हो गई। बीमार यहां तक हो गई, अब 5 मिनट में मरने वाली है। तब उसके सामने जाके जो है ये रोने लगा, देख तू मरेगी तो मैं भी जो है इस दुनिया में नहीं रहूंगा,
तेरे साथ ही जो है मैं भी मरूंगा। वो औरत कहती है कि मर्दों का क्या नियम, पैसा दिए तो हजारों स्त्रियां आती है, आपके जैसे शेर साहूकार को कौन नहीं मिलेगा, कौन देगा नहीं। ये तो सब कहने की बातें हैं। मैं तेरे को जो वचन दिया है वो केवल सत्य ही सत्य करूंगा। छोड़ो जो ये बातें तो मेरे को समझाने के लिए है, कोई मरने वाले के साथ मरता नहीं। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर सुधारे। क्या अंतर चित्त को स्थिर करते हुए और उस शब्द में आपका चित्त जो है मिलके शब्द रूप हो जाए, अंदर जो है अमृत की जो है बरखाई होती है, रोम रोम तृप्त हो जाए, मैं और मेरी के लिए वहां ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा जो है प्रेम का प्याला जो है तू पी ले, हो मत वाला, उसी प्रेम का ही मत वाला तू बन जा, तब जो है ये रस तेरे अनुभव में आएगा। जी, पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर सकारे। बालपना सब खेल गवाया, करुण भया नारी बस करे। बाल अवस्था खेल कूद में और खान पान में और जो है झगड़े तंटे में ही निकाला, रोना पीटना वगैरह। और यौवन अवस्था हुई आई, अब जो है शादी हो गई। शादी हुआ तो इसका बर्बादी हुआ, क्योंकि कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत, संतन का गुरु राम। ये पहले जो है दो गुरु छूटे, तब ये पीछे जो है दो गुरु का शिष्य बन सकता। जब तक इन दो गुरु से अलग न होवे, काम और लोभ से, दाम से, तब तक इन दो गुरुओं को कौन सुने। इसलिए जवानी अवस्था आई, स्वाभाविकता ही जो है स्त्री में आकर्षित हुआ, शादी हुई, बच्चे हो गए, फिर मालक रह गए कहीं नदी किनारे। जी, वृद्ध भया कथा बाल घेरा, खाट पड़ा न जल खिसकारे। अब वृद्धाप काल आया, शरीर ही पराधीन हुआ। कोई जो है उनको खाने पीने को दे, और कोई जो इनको बिस्तरा बिठा के देवे, एक डंडा लेके जो है उस बिस्तरे पर पड़े पड़े, पिछले किया हुआ सब याद। और अब जो है लड़कियों का जो कुछ भी व्यवहार देख के अंदर ही अंदर जलने लगा। करता क्या है, आंख दिखते नहीं, कान सुनते नहीं, दांत पड़े हुए हैं, हाथ पैर कांपते हैं। अब जो है ये पराधीन हुआ, इसके पास रहा क्या, आगला और पिछला सोच ही, दूसरा कुछ भी नहीं रहा। सब ताकत जो है चली गई, मरने की तैयारी हुई। और सारे घर वाले कहने लगे कि ये बुढ़ा कब मरेगा, ये खटपट मिट जाए। एक जो है
एक बुढ़ा और उसका जो है एक ही लड़का था, उसकी शादी हो गई। वो बहू जो घर में आई, उस बुढ़े को इतना संभालने लगी, बुढ़ा बड़ा खुश हुआ। तो वो जो कुछ भी अपने पास तिजोरी की चाबी वगैरह थी, लड़के के हाथ में पकड़ा दी। अब तू अकेला ही लड़का है, इस वास्ते तू ही आगे संभाल कर और तू अपना पैसा तू ले ले। चाबी उनके हाथ में दे दी। पहले जो है सुबह उठते ही साथ इडली, डोसा, काफी और जो है सामने आ जाते थे। जिस दिन चाबी उनके हाथ में गई, ना बहू ना लड़का पूछने को भी नहीं आए। तो कभी दोपहर में एक बार रोटी दे दिए तो दे दिए, नहीं तो नहीं। तो ये उसी चिंते में जो है अब मरने की तैयारी हुई। कोई बात ही नहीं पूछे। लड़का तो बोलना ही बंद कर दी। एक दिन जो है उस बुढ़े का मित्र उसके घर आया। क्यों सेठ साहब, आपकी हालत तो बहुत बुरी नजर आती है, बात क्या? कहा बात कुछ नहीं, मैं तो फंस गया। मैं चाबी अपने पास रखता तो ये हालत नहीं होती। अब मैं तुमको एक जुक्ति बताता हूं, उस जुक्ति के अनुसार करो तो फिर जो है पहले के जैसा ही सुख आपको प्राप्त होगा। उसने जाते समय में 1 रुपया दे दिया। पहले जो है चांदी के रुपया थे। इसने क्या किया, कमरे में जो है बैठ के दरवाजा बंद करना, एक पत्थर ले गया, 1 ही रुपये लेके उस पर जो है सारी रात जो है पीटते ही गया। उनको आवाज आई है, चाबी तो सब जो है हमारे पास दी है, और भी इनके पास कुछ पैसा है, नहीं तो 1-2 होता तो और सारा रात्र जो है पीटता है, बहुत रुपए है। तो दूसरे दिन फिर दूध मलाई वगैरह सब आ गई। बुढ़े ने समझा कि बहुत अच्छा है। जब जो है कुछ दिन रह के बुढ़े को जो है मरण का समय आया, लड़के ने जाके पूछता है कि पिताजी और भी कहीं हो तो बता दो। बोले भाई ले ले करके ये जेब में हाथ डाल के 1 रुपया उनके हाथ में रख। तो कहते हैं कि पिताजी आप सारी रात्र बजाते थे, फिर क्या करूं? जब चाबी जिस दिन तुम्हारे हाथ गई, उस दिन से जो है मेरा हाल हो गया, रोटी मिलना मुश्किल हो गई, इसलिए मैंने ये जुक्ति लड़ाई। तो आखिर जो है बुढ़ा मर गया। इस तरह जो है जब जवानी आ जाती है तो हम स्त्री के गुलाम बन जाते, वो जैसा कहे वैसा करने को तैयार हो जाए। जी ना भी कमला बिछा जैसे फिरे बनकारे। क्या हिमालय में एक मृग होता, जब जो जवानी अवस्था में वो आ जाता है तो उसके नाभि में एक रक्त का जो है गठड़ी बन जाता, गांठ बन जाता, उसके अंदर में कस्तूरी करके सुगंधी, उसी रक्त का जो है सुगंधी बाहर आने लग जाता। उसको मालूम होता है कि कहीं बाहर से सुगंधी आ रही है,
अपना नाभि कमल में है ये नहीं समझता, तो उस सुगंधि के पीछे जो है दौड़ते जाता, दौड़ दौड़ के हैरान होके मरता। इस तरह हमारे अंदर में जो है परमात्मा है निरंतर रूप में, और सारा इस सुख का भंडार और जनन मरण रूपी दुखों से दूर करने वाली ताकत, जम से बचाने वाली, ये और देवी देवता किताब वगैरह लेके जो है बाहर ढूंढते फिरता, तो इसको कैसा मिलेगा? आखिर भ्रम में ही अपना आयुष्य को बर्बाद करना पड़ेगा। जी, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तनकार। अब जो है आप ही सिद्धांत देते हैं कि पूरा सद्गुरु का मिलाप नहीं होने के कारण और पूरा वैद्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसकी बीमारी दूर नहीं होगी। इसी तरह पूरा सद्गुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भ्रम और अज्ञानता की बीमारी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा सद्गुरु मिलेंगे वही घट का भेद देंगे, नहीं तो बाहर कोई ना कोई तीर्थ मंदिर की महिमा करके जो है बस उसको और भी भड़का देंगे। जी, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तनकार। माता पिता बंधु सुत तेरिया, संग नहीं कोई जाय सकार। जितना कुटुंब जो है बढ़ेगा सबका जवाबदारी जो है इसके सिर पर ही आके पड़ेगी, और कोई इसके संग चलने वाले नहीं है। ये तो खाली पीली जो है उनका अभिमान लेके अपने सिर पर गट्ठड़ बांध के फिरता, वो तो चाहते हैं कि ये बूढ़ा कब मरे और सारा मैं हड़प कर लूं। इस वास्ते ये दुनिया जो है आपके दुनिया ही छोड़ना, ये शरीर ही छोड़ना है, तो आपके संबंधी जो है तो पहले जो छूट गए। देख, जब लग जीवे गुरु गुण गावे, धन जो बन है दिन दस कारे। जब तक तेरा जीवन है उस मालिक के गुणानुवाद में ही अपने ख्याल को लगा के रख, नहीं तो जो है आजकल में डेरा उड़ जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक दिन जो है हमको स्मशान भूमि देखना ही पड़ेगा, घर में तो कोई रखेंगे नहीं, और मरने के बाद वो जगह जो है लीप पोत देंगे, उसमें दीवार लगाएंगे, नहीं तो भूत होके यहीं बैठेगा करके। ये हम सारे देखते हुए फिर भी जो है उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करते। जी, जब लग जीवे गुरु गुण गावे, धन जो मन है दिन दस कारे। 84 जो उमरा चाहे, थोड़ा कामिनी का चस्कारे। तेरे को आगे जो है 184 योनियों से बचना है, और काम वासना स्त्रियों का मोह पहले अपने हृदय से निकाल दे, तब जो है चैतन्यमय चित्त होकर उस मालिक के साथ मिलाप कर। जब तक ये बाहर जड़ वस्तु के साथ प्रेम है, प्रेम तो एक है भावे तां लगाए, एक ही प्रेम है, क्या बाहर लगा दे क्या अंदर लगा दे,
मैं दोनों के साथ लगाऊं तो फिर ना ये हिंदू है ना मुसलमान है। जी कहे कबीरा सुनो भाई साहब, नख सिखा पूरा रहा विषकार। अब इस एक रास्ते को छोड़ के सारे नख से लेके शिखा तक जहर ही भरा हुआ, हर एक रोम रोम में जो है दुर्गुण व्यापे हैं, और दुर्गुण का ही एक पुतला ही है समझो। एक ही गुण है कि मालिक की कृपा हो तो वो गुण जागृत हो जाए। यानी क्या, अंतरी जो है नाम का और गुरु का प्रेम। जी कहे